शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से एक अविरल बहने वाली काव्यधारा है। उसमें हम सम्मिलित रहते हैं, और सतमोला कवियों की चौपाल में सम्मिलित रहते हैं देश के ही नहीं विश्वविख्यात कवि, शायर, कवित्री, शायरा सभी रहते हैं। ये केवल हिंदी का ही कार्यक्रम नहीं है, हिंदी भाषा के नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं को समर्पित कविता का ये कार्यक्रम है, जिसमें कविता पाठ भी होता है, कविता पाठ के साथ कहानी पाठ भी होता है, यानी स्टोरी टेलिंग का भी हमने इसमें रखा हुआ है। जो कविता के साथ साथ कहानी, यानी कि साहित्य की समस्त विधाओं में जो प्रमुख 2 विधाएँ हैं, उनका ये कार्यक्रम है सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में हर शूटिंग में हमारे साथ सम्मिलित रहते हैं देश के सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और हिंदी सेवी, समाज सेवी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान, केंद्रीय हिंदी संस्थान के माननीय निदेशक महोदय, और साथ ही साथ उनके पास महती जिम्मेदारी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी। आप माननीय निदेशक हैं। हम डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी एक बहुत ही हमारे साथ श्रेष्ठ हिंदी विद्वान हैं। वो हमारे साथ अनेक विदेश यात्राओं पे हमारे साथ रहे। मैंने उनका अनेक हिंदी सेवा क्षेत्र का मैंने उनका कार्य देखा है। मैं ऐसे विभूति हमारे साथ हैं। मैं ही नहीं, हमारा सतमोला कवियों की चौपाल गौरवान्वित है आपको अपने मध्य पा करके। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं विश्वविख्यात उर्दू उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। मंगल नसीम जी एक बहुत बड़ी एक शख्सियत के मालिक हैं। मंगल नसीम जी, आप हमारे स्वर्गीय
पूजनीय पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के साथी हैं, और मैंने वो समय देखा है जब आप लोगों के बीच में साहित्यिक काव्य विचार विमर्श हुआ करता था, और उस समय के साथी समय समय पर आते रहे हैं। मैं बड़ा ही आज प्रफुल्लित हूँ कि आज चाचा जी मंगल नसीम जी हमारे बीच में हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री प्रीति त्रिपाठी। प्रीति त्रिपाठी बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, और आपकी कविताओं का जो विषय मूल रहता है, श्रृंगार रहता है, नारी विवेचन रहता है, सामाजिक विवेचना रहती है, ऐसी कवित्री का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उसी गिलहरी के रूप में, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो प्रेरक वक्तव्य हो, बड़े विनम्र भाव से जो व्यक्ति अपनी बात कहना जानता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कविताओं के जो विषय वस्तु रहते हैं उसमें मुझे एक इनकी कविता सर्वप्रिय लगती है जो मेरे दिल में उतर गई, और उस कविता ने मुझे भी एक जीने का रास्ता बताया। वो थी राममय कविता, राम वन गए तो बन गए। ऐसे ओजस्वी विश्वख्यात कवि राजेश चेतन जी। हमारे बीच में एक ऐसा भी कवि है जो कवि, एक राजेश जी इस बात को जानते हैं, प्रीति भी जानती हैं इस बात को, कि कविता लेखन और प्रस्तुतिकरण दोनों विषय अलग हैं। बहुत बड़े एक से एक श्रेष्ठ गीतकार कवि हुए हैं लेकिन वो प्रस्तोता नहीं थे। वो केवल साहित्य में एक अंकित है, उनकी पाठ्य पुस्तक हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो प्रस्तोता भी अच्छे होते हैं और कवि भी अच्छे होते हैं, जैसे कुमार विश्वास, राजेश चेतन जी, गजेंद्र सोलंकी जी। उसी श्रेणी में एक मेरे कवि बंधु हैं जो अभिनेता भी हैं। आप फिल्म अभिनेता हैं, टीवी अभिनेता हैं। आप लापतागंज एक सीरियल आया करता था, उसमें आप मंत्री जी का पात्र अभिनीत किया करते थे, बहुत चर्चित है। अनेक कई टीवी सीरियलों में आया, मुख्य रूप से लापतागंज शरद जोशी जी के व्यंगों पर आधारित कार्यक्रम होता था। तो ऐसे भाई डॉक्टर आरपी शर्मा, सतमोला कवियों की चौपाल में अब जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जैसे मंथरा का उल्लेख किया रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है, उसी में जो मंथरा ने किया, केकई की बात करी, और केकई को हम एक कहीं ना कहीं ये वामपंथ की दृष्टि से ना सोचें, इसको देखिए एक पॉजिटिविटी की तरफ से। माता केकई के प्रति प्रभु श्री राम के अंदर कभी भी कलुषता नहीं आई। वो माता केकई को उतना ही सम्मान देते थे जितना माता कौशल्या को। साथ ही माता केकई ने क्या मांगा, राष्ट्र के हित के लिए भरत को राज तिलक, क्योंकि उनको पता था मेरा पुत्र तो वैसे ही निर्मोही है और भ्रात प्रेम में है और त्यागी है, तो ये सत्ता पर काबिज नहीं रहेगा। और उन्होंने मांगा भरत को राज तिलक और राम को वनवास। लक्ष्मण को नहीं, केवल राम को कहा था, राम को 14 वर्ष का वनवास। तो यहां से एक विश्वविख्यात कवि की कविता का जन्म होता है, राम वन गए तो बन गए। देश ही ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविख्यात मोटिवेशनल स्पीकर, प्रेरक वक्ता, ओज कवि राजेश चेतन जी, राम वन गए तो बन गए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य साहब। सतमोला कवियों की चौपाल देश के मंचीय कवियों और नवांकुरों का एक ऐसा संगम है कि नवांकुरों को मंच देने का अद्भुत कार्य सतमोला कवियों की चौपाल के रूप में प्रवीण आर्य वर्षों से कर रहे हैं।
मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। जिस कविता के लिए मुझे कहा गया है, आज जब राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तरफ बढ़ रहा है, मैं पिछले 25 साल से इस कविता को गा रहा हूँ, परंतु अब वो दिन आ रहा है जब वो कविता साकार होते दिख रही है। स्वागत। कविता पढ़ता हूँ। आदरणीय मंगल नसीम साहब बैठे हैं, प्रीति त्रिपाठी मेरे इस रिकॉर्डिंग में मेरे साथ हैं, और इधर आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं। सुनिएगा। राम एक वैश्विक चरित्र है, राम केवल भारत के नहीं। इसका एक प्रमाण अगर चाहिए तो आप इंडोनेशिया चले जाइए। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, पर मजे की बात यह है कि जितनी रामलीलाएं सारे भारत में आदरणीय मंगल नसीम जी हम लोग मिलकर नहीं कर पाते हैं, उससे ज्यादा रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती हैं। पत्रकार गए और जाके पूछा उन मुस्लिम कलाकारों से, तुम तो मुसलमान हो, रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के मुसलमान ने जो उत्तर दिया, भारत के लोगों को वो उत्तर समझना चाहिए। उनका उत्तर था कि हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। बहुत। अगर ये बात भारत में समझी जाती तो 500 साल राम जन्मभूमि के लिए लड़ना नहीं पड़ता। तब एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम वन गए तो बन गए, जो भूमिका आदरणीय प्रवीण जी ने पहले से बता दी है, बस यहीं से कविता शुरू होती है। सुनिएगा। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पे भारत को आग लगाई हमने। हरियाणा फूका, पंजाब फूका, राजस्थान फूका। राम जी का आरक्षण क्या था मैं बताता हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? बहुत अच्छे। वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं भारत के लोग। हनुमान जी के मंदिर हमने इतने बनाए जितने के राम जी के भी नहीं है। पंक्तियां सुनिएगा। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। मैंने कहा इसमें से मोहब्बत को अलग करो, केवल निशानी है। शाहजहां को अगर मुमताज से मोहब्बत होती तो मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां कभी नहीं करता। मोहब्बत की कोई निशानी है तो राम सेतु है। हमारे प्रभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया, मोहब्बत की निशानी वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। वनवासी हो गई पिया संग, सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते, सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे, विधि का ये कैसा लेखा? राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लंका का सुख वैभव जिनको तनिक नहीं मन से भाया, अपनी प्यारी अवधपुरी का प्यार जिन्हें खींचे लाया। मातृभूमि और प्रजाजनों की जो आवाज समझते थे, प्रजा हेतु निज पत्नी के भी नहीं त्याग से डरते थे।
मातृभूमि को स्वर्ग धाम से जिसने बढ़कर माना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लंबी कविता है, आखिरी बंद सुनाता हूं, प्रीति जी सुनिएगा। आखिरी बंद है और इसमें मैं कई बार कहा करता हूं कि सब कुछ वहीं से है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तुलसी बाबा लिखकर चले गए हैं। तो पंक्तियां सुनिएगा। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण न कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही, जो आदमी रात के अंधेरे में, शर्मा जी, सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने जाता है, उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा। मैं कहा करता हूं पत्नी अच्छी मिल जाए घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो खराब ही मिल जाए, अरे कम से कम तुलसीदास नहीं तो राजेश चेतन तो यार बन ही जाओ। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते, कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। तो ये सब कवि मित्र बैठे हैं, कहना चाहता हूं एक लाइन में, कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, केवल माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। राजेश चेतन जी एक ऐसा सुविख्यात विश्वख्याति नाम है, आज हमारे बीच में है। और सतमोला कवियों की चौपाल में एक ऐसे मैं शायर को प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जहां कभी हम राजगोपाल सिंह जी को सुनते थे, एक गेयता की दृष्टि से उनके गीत और शायरी, और एक तहत और गांभीर्य और सोचने में मजबूर करने वाले उसी समय के साथी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। कई अनेक शेर हैं इनके। एक शेर मुझे ध्यान आता है कि गांव के तालाब में तैरती चोटी दिखाई दी। मुझे उस्ताद शायर मंगल नसीम जी की एक पंक्ति आज भी मेरे कहीं ना कहीं अवचेतन पर छपी हुई है कि गांव के तालाब में चुटिया तैरती दिखाई दी। वो बेटी के दर्द को कहीं बेटी के दर्द को की वेदना उन्होंने गिलहरी की धारियों पर देखा। और इस उस्ताद शायर के लिए तो मैं अपने पिताजी की दो पंक्तियां ही मुझे एक अच्छी लगेंगी आमंत्रण के लिए। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। मंगल नसीम जी। मेरे छोटे भाई राजेश जी की भी और आप सभी लोगों का मन है, मैं पढ़ता हूं। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। क्या कह दिया? वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए कि रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। और शेर देखे क्या है कि आर्टिस्ट तस्वीरें बनाता है, चित्रकार तूलिका से बनाता है, शायर अपने शब्दों से, कवि अपने शब्दों से बनाता है। मैं दो तीन चित्र, शब्द चित्र। स्वागत। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। अब शेर सुनिएगा कि पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे। चित्र देखें, पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, दो नैन जैसे थाल में जलते हुए। वाह 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 वाह। पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, वाह। दो नैन जैसे थाल में जलते हुए दिए, दो नैन जैसे था। एक और चित्र देखिए, मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली,
मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। और एक चित्र देखें कि घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी। कभी कभी एक चेहरे का उजाला भी इतना हो जाता है कि सब दिए शर्मा जाए। घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विसाल में जलते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शबे विसाल मिलन की रात, सुहाग रात। घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विसाल में जलते हुए दिए। और आखिरी शेर गजल का कि आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं। आंधी का दूर, कभी कभी दिया सोचता है अभी तो गई है, अब तो आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं, रहना न इस ख्याल में जलते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रहना न इस ख्याल में जलते हुए दिए। मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे हमारे उस्ताद साहब चाचा मंगल नसीम जी। मंगल नसीम जी की आपने शायरी देखी और अनुभव की होगी। अब मैं एक ऐसी एक व्यक्तित्व की स्वामिनी, एक कवित्री जिसकी मुख्य विधा श्रृंगार है, श्रृंगार के साथ साथ नारी विवेचन और सामाजिक परिवेश पे बहुत सुंदर लिखती हैं। और उनके लिए ये पंक्तियां किसकी हैं तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे वो सटीक लगती हैं कि हर रात ने वादा किया था साथ निभाने का, हर रात ने वादा किया था साथ निभाने का, और सुबह होने तक रंग बदल दिया। तो बहुत श्रेष्ठ कवित्री प्रीति त्रिपाठी, जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। जीवन में यदि विरह आए और वो विरह की ऋतु जीवन में ठहर जाए तो वो गीत के रूप में कैसे ढलती है, मैं प्रस्तुत करती हूँ। एक दोहे से इस गीत की बानगी रखती हूँ और फिर गीत सुनिएगा। मन मंदिर की देहरी प्रियतम से अनुबंध, मन मंदिर की देहरी प्रियतम से अनुबंध, जीवन भर की चाकरी मिलने पर प्रतिबंध, जीवन भर की चाकरी मिलने पर प्रतिबंध। मैं गीत पढ़ती हूँ। अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी, अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी, और दे दी प्रतीक्षा मेरी प्यास को, जिंदगी राह तकते हुए ढल गई, जिंदगी राह तकते हुए ढल गई, कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को, अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी, मन समर्पित रहा किंतु कह ना सके, आज दहलीज लांघी नहीं जाएगी, वेदनाओं के स्वर को छुपाने से क्या, मुस्कुराहट अधर पर नहीं आएगी, एक क्षण को कभी तुम जताते अगर, एक क्षण को कभी तुम जताते अगर, हम भी चुनते तुम्हारे ही वनवास
बहुत अच्छे, 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 हुए ढल गई, कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को, अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी। और जीवन कभी किसी के लिए नहीं रुकता, जीवन चलता रहता है। लेकिन क्या होता है सुनिएगा, व्यस्तताओं से भरता रहा हर प्रहर, आज भी करने कहने को कुछ कम नहीं, ऐसा जीवन मिला कीर्ति धन संपदा, पास में तुम नहीं साथ में हम नहीं, ऐसी दुनिया में कैसे जिया जाएगा, ऐसी दुनिया में कैसे जिया जाएगा, छीन लेती है जो मेरी हर आस को, जिंदगी राह तकते हुए ढल गई, कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को, अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। साल दर साल यादों की लेकर कड़ी, साथ है रिश्ते नातों की गहराइयाँ, आज भी भीग जाती है पलकें मेरी, जब तर आती है इनमें परछाइयाँ, गीत मैंने लिखे हेतु तुम ही तो थे, गीत मैंने लिखे हेतु तुम ही तो थे, है जिया बस तुम्हारे ही विश्वास, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदगी राह तकते हुए ढल गई, कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को, अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी। प्रीति त्रिपाठी जी की अभी आपने इतना सुंदर गीत सुना, और राजेश चेतन जी खुद फिल्म सेंसर बोर्ड से जुड़े हुए हैं, और मैं भी फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा से हम जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। और यदि ये बात, ये गीत सुनिश्चित तौर पे हम प्रयास करें, और ये हम अपने टीवी शो पे भी, जो फिल्म से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं, उसका कारण भी ये होता है कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं ये गीत वायरल हो और वायरस हो। अगर ताराचंद बड़जात्या जी के प्रोडक्शन पर ये गीत पहुंच जाए, तो चाहे हम आपके कौन हैं, हम आपके हैं कौन, और या नदिया के पार, इतना शानदार मौलिक गीत, इतना श्रेष्ठ एक फिल्म गीत बन सकता है। इतनी संभावनाएं प्रीति त्रिपाठी जी के अंदर हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में हम एक विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे कि हिंदी को लेकर के जो एक विचारधारा हमने सोची हुई है, मैं अपनी 4 पंक्तियों से सर को आमंत्रित करता हूं, और सर इस बात की पूर्ति जरूर करेंगे कि नहीं, यह सिर्फ जनवरी और सितंबर तक ही सीमित नहीं है। वो 4 पंक्तियां हैं। केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी है, पत्ता पत्ता सींचा जाता और जड़ें शुरू से प्यासी हैं, और कैसे कर ले कोशिश इसको हम जग में फैलाने की, हिंद देश में हिंद की भाषा हिंदी ही उपहासी है। तो आज इस उपहासता को दूर करने के लिए संकल्प लेकर के हमारे बीच में आ चुके हैं श्रीमान सुनील कुलकर्णी जी। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रथमतः मैं इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी सर। सतमोला कवियों की चौपाल, जो एक बहुत ही आदर्शवत और न केवल प्रशंसनीय बल्कि आदर्श का द्योतक ऐसा कार्यक्रम विगत 19 वर्षों से लगातार निरंतर रूप से कार्यक्रम चल रहा है। और मैं ये जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि कोई भी कार्यक्रम जब इस तरह से निरंतरता कायम रखता है तो अपना एक आदर्श प्रस्तुत करता है, आदर्श स्थापित करता है। जी। और ऐसा ही आदर्श
इस सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम ने अब तक हिंदी जगत में, साहित्य जगत में और काव्य जगत में स्थापित किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब तक इस मंच से लगभग 15 हज़ार से अधिक कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया और आज लगभग 785 से अधिक भागों का सीधा प्रसारण ये मंच कर पाया है, जो बहुत ही प्रसन्नता की, आदर्श की बात है। मैं इस निरंतर कार्य हेतु सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी, ये कवियों को हमेशा किसी न किसी मंच की आवश्यकता होती है। आदमी जब भी कुछ लिखता है तो चाहता है कि वह तुरंत किसी न किसी को सुनाऊं। क्या बात है। और जैसे माना जाता है कि नाटक जब तक खेला नहीं जाता तब तक उसे पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता जी, या वैसे ही कविता जब लिखी जाती है और जब तक वह अभिव्यक्त नहीं होती, प्रस्तुत नहीं होती, तब तक कवि को स्वयं को नहीं लगता कि उसे पूर्णत्व प्राप्त हो गया है। इसलिए कवि के कविता को पूर्णत्व प्रदान करने के लिए यह मंच उस दृष्टि से मुझे बहुत प्रशंसनीय लगता है, बहुत आदर्श का द्योतक लगता है जी। और मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि इस मंच से अब तक हिंदी के जो लब्ध प्रतिष्ठित कवि, चाहे वो अशोक चक्रधर जी हो, कुमार विश्वास जी हो, डॉक्टर कीर्ति काळे जैसे, आज जिनके कविताओं का डंका या बोलबाला समस्त मंचीय कवियों में श्रेष्ठता के रूप में जाना और पहचाना जाता है, ये इस मंच की देन मैं मानता हूँ। और यहीं से ये कवि आज जो कविता एक समय में केवल छोटे मोटे कार्यक्रमों में सीमित थी और कविता के माध्यम से भी अर्थार्जन किया जा सकता है, कविता भी अर्थार्जन का एक माध्यम हो सकती है, इसकी कल्पना 30-40 वर्ष पूर्व किसी ने नहीं की थी। लेकिन इन कवियों ने मंचीय कविताओं को आज विश्व स्तर पर इतना स्थापित किया है कि अब नए कवियों को, जो लिखने वाले कवि है, उन्हें या उनकी मन में एक आशा का किरण जग गया है कि हाँ, हम कविता के माध्यम से भी अर्थार्जन कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने पहली बार एक मराठी कविता लिखी थी और उसका हिंदी भी अनुवाद मैंने उस समय में किया था कि जो वैश्वीकरण की धारा, ग्लोबलाइजेशन की धारा वहाँ आई थी और उसी को हमने काव्यबद्ध करने का प्रयास किया था छंदबद्ध कविता के रूप में कि आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा, जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा और दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का मारा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का मारा, शहर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान और रोटी से भी डबल रोटी लग रही महान। क्या बात। घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम और निरुपयोगी बूढ़े सारे जा रहे आश्रम। क्या बात। बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम, अरे बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम, जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। और शिक्षा का चित्रण क्या हुआ है तो उसका एक वर्णन अंतिम 2 पंक्तियों में किया था
कि MA PhD हुआ फिर भी लग रहा है कम। MA PhD हुआ फिर भी लग रहा है कम। सेट होकर नेट भी देकर नहीं मिल रहा वेतन। तो ये कविता का यथार्थ है कि जो आधुनिक शिक्षा जगत की यथार्थ स्थिति को हमारे सामने व्यक्त करता है और इस वैश्वीकरण के प्रभाव से कैसे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसका चित्र खींचता है। मित्रों, मुझे ये लगता है कि कविता मात्र स्वांत सुखाए नहीं लिखी जाती है, तो कविता समाज का पथदर्शन का भी काम करती है। समाज के सामने एक जब भी समस्या का अंबार खड़ा हो जाता है उससे उभरने के उपाय भी कविता आपको देती है। और इस दृष्टि से मैं इस सतमाला कवियों की चौपाल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि ऐसे असंख्य प्रतिभाओं को उजागर करने की कोशिश जो है वो मंच के माध्यम से हुई है। इसलिए ये मंच बधाई का पात्र है। मैं मन से उन्हें साधुवाद देता हूँ और इसी तरह से ये परंपरा अव्याहत रूप से निरंतर चलती रहे, ऐसी ही कामना करते हुए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ नए कवियों के साथ, मेरे सहयोगी प्रशांत अवस्थी और प्रबल प्रताप सिंह जी के साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। दोस्तों, ये कार्यक्रम जैसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इस कार्यक्रम की झलकियां, कार्यक्रम का स्वरूप और भी रोशन होता जा रहा है। आप बिल्कुल मेरा इशारा सही समझे हैं। हम बुला रहे हैं अगले कवि के रूप में दिल्ली से पधारे हुए नयन नीरज को कि वो आज के दौर के विषय में अपनी गजल सुना करके इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जी। और सर्वप्रथम मैं साधना टीवी और सतमोला कवियों की चौपाल को आभार व्यक्त करता हूँ जी। और सीधा अब आपको अपनी रचना से जोड़ता हूँ। जोड़िए भाई जी। और इसका पहला शेर देखें कि साजिशे इश्क में भला यहाँ करता कौन है। साजिशे इश्क में भला यहाँ करता कौन है, दर्द तो बहुत है देने वाले, जख्मों को भला यहाँ भरता कौन है। हाय हाय। जख्मों को भला यहाँ भरता कौन है, और कोई तो समझाए मेरे इस दिले नादा को, कोई तो समझाए मेरे इस दिले नादा को, एक बार दिल टूट जाए तो फिर से भला मोहब्बत करता कौन है, फिर से भला मोहब्बत करता कौन है। और महज भीड़ बनकर शामिल हो जाते हैं यहाँ जनाजे में लोग, महज भीड़ बनकर शामिल हो जाते हैं यहाँ जनाजे में लोग, मरने वाले के साथ भला यहाँ मरता कौन। बहुत सुंदर, जिंदाबाद। मरने वाले के साथ भला यहाँ मरता कौन है, कह गए। और श्रवण कुमार बनना तो महज अब पौराणिक गाथा है, कि श्रवण कुमार बनना तो महज अब पौराणिक गाथा है, माँ बाप को अपने साथ अब भला यहाँ रखता कौन है। बहुत सुंदर। कि माँ बाप को अपने साथ अब भला यहाँ रखता कौन है। और आज़ादी के दिन भी मुफलिसी में कैद, आज़ादी के दिन भी मुफलिसी में कैद, उस गरीब बच्चे की मदद भला यहाँ करता कौन है। बहुत सुंदर। और खरीद के तिरंगा महज लगा लेते हैं दरों दीवारों पर, कि खरीद के तिरंगा महज लगा लेते हैं दरों दीवारों पर,
देश की खातिर फौजी के अलावा भला यहाँ मरता कौन है। बहुत सही, कि देश की खातिर फौजी के अलावा भला यहाँ मरता कौन है। और अच्छे लोगों की वैसे तो कमी नहीं है ज़माने में, अच्छे लोगों की वैसे तो कमी नहीं है ज़माने में। अब देखते हैं एक दूसरे की मदद भला यहाँ करता कौन है। बहुत सुंदर। अब देखते हैं एक दूसरे की मदद भला यहाँ करता कौन है। और ना जाना पड़े गंगा महज पाप धोने के लिए, न जाना पड़े गंगा महज पाप धोने के लिए। ऐसे कर्म सही में भला यहाँ करता कौन है। बहुत सुंदर। ऐसे कर्म सही में भला यहाँ करता कौन है। और रंग बदल जाते हैं हर साल यहाँ दीवारों के रंग बदल जाते हैं हर साल यहाँ दीवारों के। अपने मन के काले रंग को सफ़ेद भला करता कौन है। और जिस्म नहीं उस वहसी दरिंदे को महज दिखता है जिस्म। और उम्र नहीं उस वहसी दरिंदे को महज दिखता है जिस्म। वरना छोटी बच्ची की अस्मत यहाँ कुचलता कौन है। बहुत सुंदर। वरना छोटी बच्ची की अस्मत यहाँ कुचलता कौन है। और काट लेते हैं कच्ची उम्र में कलाई लड़के यहाँ, काट लेते हैं कच्ची उम्र में कलाई लड़के यहाँ। बाप के ऊपर है कितनी जिम्मेदारियाँ यहाँ समझता कौन है। और ले लिया 14 वर्ष का वनवास एक बार पिता के कहने पर, ले लिया 14 वर्ष का वनवास एक बार पिता के कहने पर। एक बार भी पिता की डांट अब भला यहाँ सुनता कौन है। बहुत सुंदर। एक बार भी पिता की डांट अब भला यहाँ सुनता कौन है। और 4 पैसे कमाने को जो छोड़ आते हैं अपना गाँव, 4 पैसे कमाने को जो छोड़ आते हैं अपना गांव। 4 पैसे आ जाएं तो फिर वापस गांव जाता कौन है। और इस ज़माने में इज्जत का एक नया पैमाना ये भी है, इस ज़माने में इज्जत का एक नया पैमाना ये भी है। कितने ज़्यादा और किससे ज़्यादा पैसे यहाँ कमाता कौन है। बहुत सुंदर। और अंतिम पंक्तियाँ देखें कि पढ़ रहे भगवत गीता महज बातों में वज़न बढ़ाने को, पढ़ रहे भगवत गीता महज बातों में वजन बढ़ाने को। श्री कृष्ण की तरह किसी द्रौपदी की रक्षा अब भला यहाँ करता कौन है। और गला चीर के मचा देते हैं शोर श्री राम के नाम पर, गला चीर के मचा देते हैं शोर श्री राम के नाम पर। अपने भीतर के रावण से भला यहाँ लड़ता कौन है। अपने भीतर के रावण से भला यहाँ। बहुत शुक्रिया। आपकी गज़ल ने समसामयिक उन सारे प्रश्नों को समाहित किया हुआ है, जिसका एक ही प्रश्न था, कौन है, कौन है, कौन है। या यूं कहूं कि मुझे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो शब्दावली याद आ गई कि डिक्शनरी से चुन चुन करके आप निकाल करके लाए हैं कि कौन है, कौन है, कौन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये भारत है और संस्कार यहाँ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। आज की उम्मीद कभी खत्म ना हुई है ना होगी। मैं बुलाना चाहता हूं ज्ञानेंद्र शर्मा त्यागी जी को, प्रयागी जी को, कि वो आए और अपना राम सिया का गीत लेकर के हम सबको इस राममय माहौल में राम की स्तुति सुनाए। बहुत आभार। मैं साधना टीवी और सतमोला कवियों की चौपाल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी। और एक मुक्तक रखूँगा, उसके बाद अपने गीत पर आता हूँ जी। मेरी हामी मुझे ना जीरा चाहिए, सब सरल हो मुझे ना गिरा चाहिए जी। राम सोने की हिरणे मिटा दो सभी, राम सोने की हिरणे मिटा दो सभी, जानकी सा मुझे ना विरह बहुत आभार। बहुत सुंदर। और मैं अपने मुख्य गीत पर आता हूँ जी। इसकी एक पंक्ति में भूमिका ये है कि 2 सखियाँ हैं, वो श्री राम जी और माता सीता के जीवन पर बात कर रही हैं, उनके प्रेम पर बात कर रही हैं। और ये गीत वहीं से शुरू करता हूँ मैं कि सिया के प्रेम राम हैं
तो राम की सिया सखी। बहुत सुंदर, भाव अच्छे हैं। सिया के प्रेम में राम है, तो राम की सिया सखी। हैं ईर्ष्या युक्त राधा तो, हैं ईर्ष्या युक्त राधा तो, मुक्त है सिया सखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिया के प्रेम राम हैं, पग बढ़े वन चले, राम संग सिया सखी। पग बढ़े वन चले, राम संग सिया सखी। राम पदे उष्ण पथ, राम पदे उष्ण पथ, शीत है सिया सखी। सिया के प्रेम राम हैं, सिंधु उर पाषाण हैं, तो आस है सिया सखी। बहुत सुंदर। सिंधु उर पाषाण हैं, तो आस है सिया सखी। शिला पे राम नाम है, शिला पे राम नाम है, बांध है सिया सखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिला पे राम नाम है, बांध है सिया सखी। और अगली पंक्तियां देखिए कि मनुष्य जो जीवन है, हम ऐसा सोचते हैं कि श्री राम जी और माता सीता एक दूसरे से अलग हुए थे, मगर मेरी क्या पंक्तियां हैं अगर आप तक पहुंचे, ये कि माया से है अंतराल, समीप है सिया सखी। माया से है अंतराल, समीप है सिया सखी। व्यथा में राम रो रहे, अश्रु हैं सिया क्या बात, सखी। बहुत सुंदर, जिंदाबाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्यथा में राम रो रहे, अश्रु हैं सिया सखी। सिया के प्रेम राम हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि श्री राम जी ने रावण को अकेले नहीं मारा था, उसमें माता सीता का क्या योगदान था, वो पंक्तियां रखता हूँ कि एक युद्ध में थे राम, रण में भी सिया सखी। बहुत सुंदर। एक युद्ध में थे राम, रण में भी सिया सखी। शरीर मारा राम ने, शरीर मारा राम ने, दंभ को सिया सखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिया के प्रेम राम हैं। और अंतिम पंक्तियां रखता हूं कि छोड़ राम तन चले, धरती में सिया सखी। छोड़ राम तन चले, धरती में सिया सखी। क्रोध ना है राम अब, क्रोध ना है राम अब, संग है सिया सखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिया के प्रेम राम हैं। बहुत आभार। ज्ञानेंद्र शर्मा जी, आपने जो पंक्तियां पढ़ी, मैं समझता हूं ऐसे लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए आपकी पंक्तियां काफ़ी हैं जो राम और सिया के प्रेम पर, उनके साथ पर, उनके समर्पण पर प्रश्न उठाते हैं। जब जब इस तरह के प्रश्न उठाएंगे, आपकी पंक्तियां हमेशा ऐसे प्रश्नों का वो जवाब होगी जिनका कोई भी दोबारा प्रश्न नहीं होगा। मैं इशारा करना चाहता हूं अगली कवित्री के लिए। हाँ, ये वही विमल सागर हैं जो माँ बाप की शान में लोगों को एक संदेश देने के लिए हमारे बीच में बुलंदशहर से आई हुई हैं। मैं जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करना चाहूँगी। माइक पास ले जाइए। और साथ ही सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत आभार, और साधना टीवी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो मुझे ये मौका मिला यहाँ पर अपना लाइव काव्य पाठ करने का। तो मैं एक रचना रखती हूँ
रचना का शीर्षक है माँ बाप की शान अभिमान होती हैं बेटियां। तो मैं अर्ज करती हूँ, माँ बाप की शान अभिमान बेटियां, माँ बाप की शान अभिमान बेटियां, जीवन की आधार बुनियाद बेटियां, जीवन की आधार बुनियाद बेटियां, सूरज से चमक बेटे हैं किरणें हैं बेटियां, सूरज से चमक बेटे हैं किरणें हैं बेटियां, सूरज से तपिस बेटे चांद शीतल हैं बेटियां, सूरज से तपिस बेटे चांद शीतल हैं बेटियां, माँ बाप की शान अभिमान बेटियां, जीवन की आधार बुनियाद बेटियां, बड़ा जीवन में कुल बढ़ाते हैं बेटे अगर तो, जीवन में कुल बढ़ाते हैं बेटे अगर तो, लाखों में हजारों में पारस है बेटियां, लाखों में हजारों में पारस है बेटियां, माँ बाप की शान अभिमान बेटियां, जीवन की ये आधार बुनियाद बेटियां, जीवन में सुहाना सफर बेटे हैं अगर तो, जीवन में सुहाना सफर बेटे हैं अगर तो, जन्नत की डगर फलक से उतरी है बेटियां, जन्नत की डगर फलक से उतरी है बेटियां, माँ बाप की शान अभिमान बेटियां, जीवन में आधार बुनियाद बेटियां, चाहत का फसाना अगर बेटे हैं तो, चाहत का फसाना अगर बेटे हैं तो, घर रूप लक्ष्मी अंतरिक्ष बेटियां, क्या बात, घर रूप लक्ष्मी अंतरिक्ष बेटियां। तो दोस्तों साथ ही एक और मैं एक घनाक्षरी और पेश कर देती हूँ जिसमें एक हास्य परक घनाक्षरी है, तो मैं अर्ज करती हूँ, सुनिएगा जी, सुनाइए। रूसे रूसे फेरे तुम सोहे नहीं, रात भर लगे से जे रात भर कुम धुनी कुमुलाई है, रूसे रूसे फेरे तुम सोहे नहीं, रात भर लगे से जे रात भर कुम धुनी कुमुलाई है, भोर बेला रवि रश्म प्रभा तुम्हें देख के कुमुलाई कुमुदनी राज ये बतलाई है, उलझी नहीं है लट बिखरी नहीं है लाली, लगता है रात तन्हा जग तुमने बिताई है, लगता है रात तन्हा जग तुमने बिताई है, गोरी कब कौन बातें लगे पिया जी को प्यारी, गोरी कब कौन बातें लगे पिया जी को प्यारे, साल बटे चादर नहीं रात तन्हा बिताई है, रूसे रूसे फिरे तुम सोही नहीं, रात भर लगे से जे रात को मुधुनी को मिलाई है, लगे से जे रात को मुधुनी को मिलाई है। बहुत सुंदर। एक कवि के अंदर असीम कलाओं का भंडार होता है। हमारी विमल सागर जी ने जब पहली कविता पढ़ी बड़े ही धीमे स्वर में पढ़ी, लगा कि इंटरसिटी चल रही है, और दूसरी घनाक्षरी एकदम बोले ट्रेन सी आई है। तो ये बोले ट्रेन हमको एक और अगले कवि की ओर ले जाने के लिए आई थी कि जल्दी जल्दी से घनाक्षरी पढ़ने के बाद में एक नए कवि को समय दिया जाए। और मैं जुड़ना चाहता हूँ ग्रेटर नोएडा से पधारी हुई स्वाति पूजा से। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ आपको जोरदार ताली। नमस्कार जी, मैं स्वाति पूजा एक बार फिर से सतमोला कवियों की चौपाल के मंच से आप सबके सामने अपनी रचनाएं लेकर प्रस्तुत हूँ। स्वागत है। मैं आभार करती हूँ इस मंच का जिसने मुझे फिर से एक और मौका दिया है। मेरी पहली रचना का शीर्षक है ज्ञानवापी। ये एक ऐसा शब्द है जिसके सुनने मात्र से हमारे मन में बहुत भाव उमड़ने लगते हैं। मेरे मन में भी कुछ भाव हैं। अगर मेरे भाव आपके भावों से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। जी, स्वागत है। शुरू करती हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, चीख चीख कर कह रही हर मूरत यही। सच में क्या सच ढूंढ रहे हो, ये मानने की बात है, खोजने की नहीं। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें, हर छत हर दीवार हर खंबा कह रहा है। देख लो स्वास्तिक, देख लो स्वास्तिक फूल, श्लोक त्रिशूल, कितने सालों से आंसुओं में नंदी भीग रहा है, कितने सालों से आंसुओं में नंदी भीग रहा है। सामने है स्वयंभू मेरे प्रभु, सामने है स्वयंभू
मेरे प्रभु कब से कह रहे हैं नंदी, सामने है स्वयंभू मेरे प्रभु कब से कह रहे हैं नंदी, हमने समझा ही नहीं उनका इशारा, दूसरी ओर मुंह करके बजाते रहे घंटी। सालों से छुपाकर करते रहे वो हमारे प्रभु का अपमान, सालों से छुपाकर करते रहे वो हमारे प्रभु का अपमान। गौर चाहूंगी, पर छुप नहीं सकती हकीकत, पर छुप नहीं सकती हकीकत, कीचड़ से कमल की तरह निकले हैं भगवान, कीचड़ से कमल की तरह निकले हैं भगवान। कल झूठ ने कहा मैं सच हूं, कल झूठ ने कहा मैं सच हूं, इतने सालों से चुपचाप माना। आज सच ने कहा मैं सच हूं, उसे कहा जा साबित करके आना। आज सच ने कहा मैं सच हूं, उसे कहा जा साबित करके आना। कल तक कोर्ट में आदमी साबित कर रहा था अपनी पहचान, ध्यान दीजिएगा, कल तक कोर्ट में आदमी साबित कर रहा था अपनी पहचान, वह रे इंसान आज कटघरे में तूने खड़े कर दिए भगवान। बहुत सुंदर। वह रे इंसान आज कटघरे में तूने खड़े कर दिए भगवान। 4 आखिरी पंक्तियां, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, जो करते हैं सबका इंसाफ आज वो खुद इंतजार में है। ध्यान चाहूंगी, कैसी विडंबना है, जो करते हैं सबका इंसाफ आज वो खुद इंतजार में है। भगवान के अस्तित्व का फैसला आज इंसान के अधिकार में है, भगवान के अस्तित्व का फैसला आज इंसान के अधिकार में है। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर। पूजा, आपने जो कविता पढ़ी, मैं समझता हूं कि एक ऐसे बिंदु को आपने छुआ और इतने सरल शब्दों में आपने छुआ, और शायद आपने यही कहना चाहा कि आस्था पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, इंसान होने के नाते सबकी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। तो आपकी इसी प्रश्नों की प्रश्नावली को हल करने के लिए, एक आस बंधाने के लिए, आस की दहरी पर मैं आमंत्रित करता हूं कविता सुनाने के लिए कानपुर से ही पधारे हुए भाई रजन राजा को, आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सतमोला कवियों की चौपाल और उसके सारे प्रबंधन को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, और सीधा सीधा एक मुक्तक के साथ अपना गीत रखना चाहता हूं। सुनिएगा कि विष को अमृत बना दे वही प्रेम है, उबेर जूठे खिला दे वही प्रेम है, वृथा जिसकी न हो सोयोजन तक उसी सिंधु पर पुल बना दे जो वो प्रेम है। सिंध। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समय न लेते हुए सीधे सीधे अपनी विधा का एक गीत पढ़ता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि मैंने भी यहाँ चुना था श्रृंगार काव्य में, हिस्से वियोग आया ये और बात है, मैं वियोग लिखता हूँ। सुनिएगा कि आस की देहरी पर उम्मीदों भरे, दीप अपने मिलन के जलाता रहा, तुम ना आए कभी सुन के दिल की सदा, तुम ना आए कभी सुन के दिल की सदा, दिल सदा दे सदा ही बुलाता रहा, आस की देहरी पर उम्मीदों भरे। पहला बंद हाजिर सुनिएगा जी। कि दिल के अरमा सभी ख्वाहिशों को लिए, मैं भी निकला मोहब्बत भरी राह पर, और चाह मेरी किसी ने भी समझी नहीं, मुझ पे थोपी गई चाह पर, मुझ पे थोपी गई चाह पर, और हर गली हर कदम हर डगर रास्ता, हर गली हर कदम
हर डगर रास्ता, हर सफर हर बसर आजमाता रहा, तुम न आए कभी सुन के दिल की सदा, दिल सदा दे सदा ही बुलाता रहा, आस की देहरी पर उम्मीदों भरे। और दूसरा बंद हाजिर हुआ, देखिएगा कि क्या होता है और आदमी सोचता क्या है कि सोचता ही रहा प्रेम के गाँव में, घर मोहब्बत भरा एक बनाएंगे हम, और छाँव में गेसुओं की तेरे एक दिन, उम्र सारी खुशी से बिताएंगे हम। और पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, अगर आप तक पहुँचे तो आशीर्वाद मिले कि ख्वाब ही सब रहे ना हकीकत हुए, कि ख्वाब ही सब रहे ना हकीकत हुए, ख्वाब आँखों में जो भी सजाता रहा, आस की देहरी पर उम्मीदों भरे। और गीत का अंतिम बंद है, सुन लीजिएगा। स्वागत है। कि प्रेम हारा अगर तो फकत प्रेम से, अन्यथा प्रेम ने हार जानी नहीं। और राम सबरी यहाँ, राम सबरी यहाँ, कृष्ण मीरा वहाँ, नाम जपती रही हार मानी नहीं, नाम जपती रही हार मानी नहीं। कि बेर संजीवनी है बनाए कहीं, प्रेम की बात है, कि बेर संजीवनी है बनाए कहीं, तो कहीं विष को अमृत बनाता रहा, तुम न आए कभी सुन के दिल की सदा, दिल सदा दे सदा ही बुलाता रहा, आस की देहरी पर उम्मीदों भरे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने भी प्रश्न हो जाएं, लेकिन बात तो यही है कि आज की देहरी पर उम्मीदों भरे, और जब तक उम्मीद साथ रहेगी किसी भी प्रश्न का हल निकलता रहेगा। भारत का साहित्य देखिए आप, जब युवा कह रहे हैं ऐसे प्रश्न, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत कह रहे हैं कि खामोश क्यों हो, ये सब क्या है? ये एक साहित्य की स्वाति ही तो है, जिसकी पूजा करने के पश्चात हम सब यहां तक साधना करने आ चुके हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं एक ऐसे वरिष्ठ अपने साथी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जो बहुत ही विनम्र, और एक कहावत है ना कि जो वृक्ष जितना फलदार होता है वो उतना झुकता है, और ऐसे फलदार वृक्ष का नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल में, उनका नाम होता है प्रबल प्रताप सिंह राणा। प्रबल प्रताप सिंह राणा आप हमारे मानद निदेशक भी होते हैं, और मैं एक श्रेष्ठ रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रबल प्रताप सिंह राणा जी को। बहुत बहुत आभार। मेरी रचना दीपमालिका। स्वागत। हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है, दीपमालिका सजा रखी है स्वागत है, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। तुम गए राम बनवास लिया, तुम गए राम बनवास लिया, संग लखन और सीता थी। तुम गए राम बनवास लिया, संग लखन और सीता थी। सेवक भाई लखन और भार्या तुम्हारी सीता थी, सेवक भाई लखन और भार्या तुम्हारी सीता थी। आए विजयी होकर देखो, आए विजयी होकर देखो,
हे राम अयोध्या यथावत है, हे राम अयोध्या यथावत है, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है सत्य यही अयोध्या ने, है सत्य यही अयोध्या ने, हे राम तुम्हारी प्रतीक्षा की, है सत्य यही अयोध्या ने, हे राम तुम्हारी प्रतीक्षा की। पादुका लेकर भाई भरत ने, पादुका लेकर भाई भरत ने तुम्हारी राज्य व्यवस्था की। आओ राम संभालो अब, आओ राम संभालो अब, राजकाज अनागत है, राजकाज अनागत है, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। तुम गए यहाँ से सब कैसे, तुम गए यहाँ से सब कैसे, दुख की धारा में बहते रहे। तुम गए यहाँ से सब कैसे, दुख की धारा में बहते रहे। कैसे यह जन जन तुम बिन, कैसे यह जन जन तुम बिन, इतनी दूरी को सहते रहे, इतनी दूरी को सहते रहे। आए आज तुम सिया सहित, आए आज तुम सिया सहित, ये अयोध्या तथागत है, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। असुरों का वध किया, वन में नई व्यवस्था की, असुरों का वध किया, वन में नई व्यवस्था की। वनवासी भी मित्र बनाए, वनवासी भी मित्र बनाए, नई समाज व्यवस्था दी, नई समाज व्यवस्था दी। आए साथ वनवासी और आए साथ और वनवासी, और राजसी मित्र यथावत हैं, राजसी मित्र यथावत हैं, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। अंतिम पद है आवाहन राम बंधुओं सहित, है आवाहन राम बंधुओं सहित, ऐसी राज्य व्यवस्था देना, है आवाहन राम बंधुओं सहित, ऐसी राज्य व्यवस्था देना। लघु न करें यहाँ द्वेष बड़ों से, लघु न करें यहाँ द्वेष बड़ों से, गुरु को प्रेम सुधा बरसाने देना, गुरु को प्रेम सुधा बरसाने देना। हे राम राज्य तुम्हारा अब, हे राम राज्य तुम्हारा अब अभ्यागत है, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत बहुत अच्छे, है, बहुत पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। बहुत खूब, बहुत खूब। आज के वीडियो सेगमेंट में हमें सुनने का अवसर मिला है बिलासपुर से पधारी हुई रश्मि मिश्रा जी को, उनकी कविताओं को। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। गणेश और माँ शारदे के वंदन के साथ मैं डॉक्टर रश्मि लता मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ईशान टीवी चैनल के अंतर्गत हमारी जो सतमूला कवियों की चौपाल है उसके तहत सभी उपस्थित जनों का सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ और हमारे श्रोताओं के लिए भी यही बात। अब चूँकि मौसम वसंत का है तो मैं उसी से संबंधित एक गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी और आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहूँगी। टेसू के प्यारे फूलों के खिलने का मौसम, खिलने का मौसम आ गया। टेसू के प्यारे फूलों के खिलने का मौसम, खिलने का मौसम आ गया। ऋतुराज वसंत है आए तो ये रंग वासंती, रंग वासंती छा गया। पत्तों में कलियों में बागों में गलियों में छाई उमंगों की घटा निराली। बोराए अम्बुआ के पेड़ पे गाए कोयलिया देखो काली काली। भौरों की गुनगुन जान लो सुनने का मौसम, सुनने का मौसम आ
ऋतुराज वसंत है, आए तो ये रंग वासंती, रंग वासंती छा गया। नदियों में रवानी, पहाड़ों पे जवानी, चंचल धाराएं खींचे किनारे, चांदनी रातों की अद्भुत पहेली, चंदा के संग संग चमके सितारे। ऐसी रात की नौका विहार को करने का मौसम, करने का मौसम आ गया। ऋतुराज वसंत है, आए तो ये रंग वासंती, रंग वासंती छा गया। चुनरिया पीली आवनी पे लहराए, सरसों की भीनी महक भी आए, ढोल बजाए मृदंग बजाए, है फाग के राग की अलख जगाए। राधा से कह दो शाम से मिलने का मौसम, मिलने का मौसम आ गया। ऋतुराज वसंत है, आए तो ये रंग वासंती, रंग वासंती छा गया। टेसू के प्यारे फूलों के खिलने का मौसम, खिलने का मौसम आ गया। धन्यवाद। साथियों, मन तो नहीं हो रहा है इतने सुंदर सुंदर महफिल सजाने के बाद में आपसे बिछड़ कर जाने का, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है और समय भी वादा कर रहा है कि अगली बार फिर आएंगे और इससे भी सुंदर सुंदर गीतों और नगमों को लेकर के आपका पूरा मनोरंजन करेंगे। अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। ये थी सतमोला कवियों की चौपाल। आज सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को सुना और देखा। आपको उनकी कविताओं को सुन करके मनन करना पड़ेगा। ये मैं निश्चित रूप से मैं दृढ़ निश्चय होकर के बात कह रहा हूँ। चाहे वो राजेश चेतन जी थे, चाहे वो प्रीति त्रिपाठी थे, चाहे वो हमारे उस्ताद शायर चाचा मंगल नसीम जी हों, ऐसे कवियों को सुन करके यदि आपके अंदर
दिल में हलचल ना हो या आपके अवचेतन को उसने हिलाया ना हो तो इस कार्यक्रम को तैयार करना ही मैं व्यर्थ समझूंगा। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपके अवचेतन में कहीं ना कहीं इन एपिसोड्स ने आपको दस्तक दी होगी। और यदि आप भी नवांकुर कवि हैं, आप कलम चलाना जानते हैं लेकिन आपको मंचों का अभाव है, आप टीवी तक आपकी पहुंच नहीं हो चुकी है, तो प्रथम सीडी के रूप में सतमोला कवि की चौपाल आपके सामने उपस्थित है। एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। सतमोला कवि की चौपाल में आप 5 वर्ष के सदस्य बने। ये केवल टीवी प्लेटफॉर्म देने का नहीं है, कार्यशाला का भी कार्यक्रम है। आपको हम कविता की कलम की धार पैनी करना सिखाते हैं। हमारी अलग अलग वर्कशॉप भी होती हैं, उसमें आप आएँ। प्रमुख कवि आपको सिखाएंगे। आप हमारे टीवी चैनल से जुड़े, 5 वर्ष के सदस्य बने, 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ करते रहें। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के कविता, केवल कविता नहीं, कहानी पाठ यानी स्टोरी टेलिंग भी हमारे कार्यक्रम में होती है और सभी भारतीय भाषाओं की होती है। इसमें आप जुड़ेंगे। आप यदि हमारे साथ इन श्रेष्ठ कवि गुरुओं के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे शो के माध्यम से, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711182183 9711182183 पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं नहीं तो मेरी टीम आपसे संवाद करेगी, आपके साथ बातचीत करके आपको सदस्य बनाएगी। तो मिलते हैं अगले रविवार और श्रेष्ठ कवियों के साथ, नवांकुरों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।